Very good morning to all students. Hello students. Now student, in this video I will discuss our chapter number 23. The title of this chapter is prepositions. Now look at here some sentences given in your textbook. Read these sentences. First sentence, there is a bridge across the river. We are leaving at 8 o'clock on Sunday. Now in these two sentences, look at the highlighted words. Across and at or on. These are the three highlighted words. These words are called preposition. As you know students, there are many preposition like by, between, near, behind. Okay, let us see in detail. The words in bold are prepositions. We know that preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या बताया है कि ऐसा वर्ड जो रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है, नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो बताता है, वो मेंशन करता है, उस वर्ड को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं. एंड सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस. Now there are different kinds of prepositions. Look at here. We use prepositions of place such as in, on, at, over, under, above, below, beside, in front of, behind, beneath, next to, opposite and so on to show where someone or something is. ठीक है, तो ये जो लिस्ट दिया है यहाँ पे preposition का, वो सभी preposition हमें places के बारे में मेंशन करते हैं कि actually where someone or something is there. Now look at some example. The ball rolled under the sofa. Now here the highlighted word is under. So under is called preposition. तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेंटेंस में हमें पता चलता है थ्रू द अंडर वर्ड कि एग्जैक्टली बॉल है वो कहाँ पे है, रोल्ड वेयर. ओके, तो हियर द बॉल रोल्ड अंडर द सोफा. तो सोफे के नीचे बॉल रोल हुआ है. Second, Rumi sits beside me in class. Through this word, we can exactly know the place of the noun where Rumi sits. तो हमें पता चलता है कि Rumi sits beside me in class. ठीक है, तो रूमी है वो मेरे beside में बैठी है in the class. We use preposition of time. तो यहाँ पे जो लिस्ट दिया है स्टूडेंट, ये सभी preposition टाइम कंसर्निंग है जो टाइम के बारे में मेंशन करते हैं. Such as at, on, in, for, from, to, since, during, till, until, beneath, before, after, by and so on to show when things happen. तो ये सभी प्रपोजिशन है वो हमें एग्जैक्टली कौन से टाइम पे कौन सी थिंग्स हैपन हुई है उसके बारे में मेंशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी विल गो टू कोलकाता ड्यूरिंग द समर वेकेशन. सो यहाँ पे ड्यूरिंग वर्ड है वो हमें एग्जैक्टली टाइम बताता है कि वी विल गो टू कोलकाता ड्यूरिंग द समर वेकेशन. समर वेकेशन ड्यूरिंग हम कोलकाता गए, जाने वाले हैं, सॉरी, वी विल गो टू कोलकाता, हम ड्यूरिंग समर वेकेशन हम कोलकाता जाने वाले हैं. ही वेक अप एट 6 o'clock. यहाँ पे एट जो वर्ड है वो एग्जैक्ट टाइम बताता है 6 o'clock का. ठीक है, तो ये सभी प्रपोजिशन है वो टाइम के बारे में मेंशन करते हैं. वी यूज़ प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो लिस्ट दिया है वो डायरेक्शन यानी डिफरेंट दिशाओं के बारे में हमें मेंशन कर रहा है. सच एज इनटू, आउट ऑफ, थ्रू, अराउंड, अप, down, along, past and so on to show direction or movement from one place to another. तो ये सभी लिस्ट यहाँ पे दिया है हाईलाइटेड वर्ड्स का. ये सभी प्रेपोजिशन है वो हमें डायरेक्शन और मोमेंट के बारे में बताता है. ठीक है, वन प्लेस टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल. द चिल्ड्रन रेन आउट ऑफ द क्लासरूम. तो यहाँ पे ये सभी हाईलाइटेड वर्ड्स है, थ्रू, आउट ऑफ, ये सभी हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं. ठीक है, तो ये तीन काइंड्स आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं और लर्न बाय हार्ट भी करने हैं. जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस preposition of place. Second kind is preposition of time.
एंड थर्ड इज prepositions ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, नाउ लुक एट हियर. वन टेबल इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक on the page number 110. This table shows us some of the other relationship that preposition can convey. ठीक है, तो बहुत सारे different prepositions भी हैं, वो हमें different relationship बताते हैं. For example यहाँ पे first दिया है for. It indicates purpose. ठीक है, for का यूज़ हम किसी पर्पज़ के लिए उसका यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर एग्जाम्पल ऑल्सो गिवन विद द यूजेस. इट्स अ वेरी बेस्ट टेबल. All of you read properly 2 times this table. We use this pan for making eggs. Okay? From indicates the source of things. तो from जो preposition है वो हमें कोई भी थिंग्स के सोर्सेस के बारे में इंडिकेट करता है. फॉर एग्जाम्पल वी गेट ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना. ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सोर्स कहाँ पे दिखा है? चाइना में. तो फ्रॉम है वो कोई भी थिंग्स का सोर्सेस दिखाने के लिए इंडिकेट करता है. बाय इंडिकेट द मीन्स बाय विच समथिंग इज डन. ठीक है, कोई भी मीन्स के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन गो टू द आइलैंड बाय फेरी. तो कोई भी मीन्स यानी ट्रांसपोर्ट बाय बस, बाय ट्रेन, ऐसा वर्ड हमें यूज़ करना है तो यहाँ पे हम बाय का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ लाइक, यूज्ड फॉर पर्पसेस ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, कहीं पे हमें कंपैरिजन करना है तो हम लाइक का यूज़ करते हैं. अलाइस सिंग्स लाइक नाइटिंगेल. तो यहाँ पे अलाइस नाम की कोई गर्ल है जिसका सिंगिंग का हुआ है नाइटिंगेल के साथ. तो हमें किसी का भी पर्पज़ होता है हमारा कंपैरिजन का, दो चीज़ को हमें कंपेयर करनी होती है तब हम ये प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं लाइक. ठीक है, नेक्स्ट इज एज, यूज्ड फॉर पर्पसेस ऑफ कंपैरिजन और मीन्स इन द रोल ऑफ और इन द कैपेसिटी ऑफ. ठीक है, तो यहाँ इसके दो यूजेस दिखाए हैं. एक तो कंपैरिजन में हम यूज़ करते हैं एज का, और दूसरा है वो हम किसी भी कैपेसिटी के लिए करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डेविड इज़ एज ब्रेव एज लायन. ठीक है, तो यहाँ डेविड का कंपैरिजन है वो लायन के साथ किया है, इसलिए यहाँ पे एज का यूज़ किया है. और दूसरा है ही अटेंडेड द इवेंट एज द चीफ गेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे किसी का रोल दिखाया है, तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन का जो रोल है वो एज ए चीफ गेस्ट है. ठीक है, तो एज का दो यूजेस दिखाया है. नेक्स्ट है विथ, इंडिकेट्स एन इंस्ट्रूमेंट विथ विच वी डू समथिंग. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट उसका यूज़ दिखाया है, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, विथ विच वी कैन डू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल ही कट द क्लोथ विद अ पेयर ऑफ सीजर. तो यहाँ पे पेयर ऑफ सीजर का यूज़ दिखाया है विथ प्रेपोजिशन के साथ. सेकेंड यूज़ उसका दिखाया है, इंडिकेट्स हाउ समथिंग इज़ डन. किस तरह से कोई भी चीज़ बनती है उसके लिए भी हम कर सकते हैं. जैसे कि ही स्पोक अबाउट हर विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेट समथिंग इज़ डन. एंड थर्ड यूज़ है, इंडिकेट दैट समवन और समथिंग इज़ इन द कंपनी ऑफ समवन और समथिंग एल्स. ठीक है, आई वेंट टू गोवा विथ माई फैमिली. तो यहाँ पे हम किसी के कंपनी में है, सपोज़ हमारा फ्रेंड्स है या हमारे फैमिली मेम्बर्स है या XYZ, तो किसी की कंपनी हमारे साथ दिखानी होती है तब भी हम ये विथ का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू गोवा विथ माई फैमिली. नेक्स्ट इज विदिन, इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग हैपनिंग बिफोर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज़ फिनिश्ड. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में विदिन हम ऐसा बोलते हैं, विद इन अ वीक आई विल सबमिट माई असाइनमेंट. ठीक है, मीन्स वीक के अंदर अंदर ही मैं मेरा असाइनमेंट सबमिट कर दूंगा. द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट विल बी इश्यूड विद इन 3 weeks. तो यहाँ पे रिजल्ट की बात हो रही है टेस्ट का, तो वो इश्यूड नेक्स्ट 3 weeks में हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज बियॉन्ड, मीन्स फर्दर देन और ऑन द अदर साइड ऑफ, इम्प्लाइंग इट इज़ सम डिस्टेंस अवे. ठीक है, तो यहाँ पे
कोई भी डिस्टेंस के बारे में हमें बात करनी है तो बियॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द विलेज इज़ बियॉन्ड द रिवर। तो यहाँ पे रिवर और विलेज का जो डिस्टेंस यहाँ पे दिखाया है वो हम बियॉन्ड थ्रू दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज इनसाइड, emphasizes that something is in something as opposed to outside। ठीक है, जैसे कि what do you think is inside the box, inside यानी उसके अंदर, आप क्या सोच रहे हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। ठीक है, तो these are the some of the list of preposition with uses and example। This table students you all have to read thoroughly 2 times so that you can understood it properly। Now we are going towards the chapter exercise। Exercise number A, choose the correct prepositions of time from the box to complete these sentences। You can use them more than once। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है स्टूडेंट आप लोगों को, और ये सभी लिस्ट दिया है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कंसर्निंग लिस्ट दिया है। आप एक से ज़्यादा बार भी ये हेल्प बॉक्स के प्रेपोजिशन अगर फिलअप्स में आता है तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इन, ऑन, एट, फॉर, ड्यूरिंग, सिंस एंड टिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट सेंटेंस इज रहीम इज गोइंग टू इस्तांबुल इन मे। ठीक है, यहाँ पे मंथ दिखाया है और ये सभी प्रपोजिशन टाइम कंसर्निंग है, सो एग्जैक्टली टाइम हमें दिखाता है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा इन। सेकेंड, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 2 o'clock। ठीक है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड्स है सिंस, क्योंकि यहाँ आप वर्ड्स सेंटेंसेस देखो, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 2 o'clock मीन्स 2 o'clock से मैं यहाँ आपकी राह देख रही हूँ। ठीक है, नंबर 3, वेयर आर यू गोइंग ब्लैंक थर्सडे। तो यहाँ पे हम इन नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है अगर डेज ऑफ द वीक बताए हैं तो वहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन ही आता है, और अगर मंथ दिखाया है तो यानी कि मई, जून, जुलाई, तो वहाँ पे हमें इन डालना है। ठीक है, तो ये मैटर ध्यान में रखना है ताकि मिस्टेक ना हो। नंबर 4, द प्रोग्राम स्टार्ट्स एट, यहाँ पे टाइम दिखाया है, तो जब भी यहाँ ऐसा क्लॉक टाइम दिखाया 10 o'clock, 12 o'clock, 2 o'clock, तो वहाँ पे कंपल्सरी एट प्रपोजिशन ही आता है 10 o'clock एंड गोज ऑन टिल 6 o'clock इन द इवनिंग। टिल यानी तब तक। ठीक है, 6 o'clock इन द इवनिंग, तो प्रोग्राम है वो 10 o'clock स्टार्ट होगा और टिल 6 o'clock यानी 6 o'clock तक वो प्रोग्राम चलेगा इवनिंग के। ठीक है, नंबर 5, काव्या इज़ अराइविंग ब्लैंक 19th जुलाई। तो यहाँ पे हमें ऑन रखना पड़ेगा ब्लैंक 8 o'clock, यहाँ पे अगेन क्लॉक टाइम दिखाया है इसलिए क्लॉक टाइम जब भी आए तब हमें 8 ही डालना है। ठीक है, एंड ब्लैंक द मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट ऐसा कोई भी वर्ड आए तो वहाँ पे हमें इन प्रपोजिशन इज एन अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। ठीक है, इसलिए इन लिखना है। नंबर 6, द डॉक्यूमेंट्स विल अराइव ब्लैंक अ वीक। तो यहाँ पे वीक दिखाया इसलिए इन अ वीक, ऑन ए वीक नहीं आता है बट इन ए वीक इज अ प्रॉपर प्रपोजिशन। नंबर 7, सुमित हैज़ बीन रनिंग कंटिन्यूसली ब्लैंक 3 hours। ठीक है, तो वो 3 hours कंटिन्यूसली रनिंग कर रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ पर्पस इंडिकेट हो रहा है इसलिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन रहेगा फॉर, FOR। नेक्स्ट, आई मैट मीनल वंस एट द विक्टोरिया मेमोरियल ब्लैंक द वेकेशन। तो यहाँ पे हमें कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड डालना है, ड्यूरिंग द वेकेशन मीन्स वेकेशन के दरमियान। आई मैट मीनल वंस एट द विक्टोरिया मेमोरियल ड्यूरिंग द वेकेशन। सो वेकेशन टाइम के दरमियान आई मैट मीनल एट द विक्टोरिया मेमोरियल, दिस इज अ प्लेस। ओके, नंबर 9, प्लीज होल्ड द लाइन ब्लैंक अ फ्यू सेकेंड्स वाइल आई ट्रांसफ़र योर कॉल टू द मैनेजर। तो यहाँ पे भी पर्पस दिखता है स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड हमें फॉर डालना है। नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस, वी कांट पॉसिबली गो आउट नाउ, लेट्स वेट ब्लैंक इट स्टॉप्स रेनिंग। तो यहाँ पे वर्ड अप्रोप्रिएट आएगा अनटिल।
जब तक ये स्टॉप ना हो तब तक, ठीक है। लेट्स वेट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। सो दीज आर द 10 सेंटेंसेस स्टूडेंट्स। तो इस टाइप की एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स आप लोगों को सेंटेंस का रीडिंग प्रॉपरली करना पड़ेगा और उसका मीनिंग भी समझना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर यू हैव टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट preposition from the help box. Okay, now next is exercise number B. Tick the correct preposition of place or direction to complete these sentences. तो जहाँ पे प्लेस मेंशन होता है वहाँ पे हमें प्लेस के ऊपर टिक मार्क करना है, जहाँ पे डायरेक्शन का मेंशन हुआ है वहाँ पे हमें डायरेक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पे टिक मार्क करना है, बट हियर आई हैव अंडरलाइन द वर्ड सो दैट यू कैन रीड इट प्रॉपरली। फर्स्ट सेंटेंस में देखो, वी वॉकड पास्ट और आफ्टर द मॉन्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड है पास्ट, इसलिए पास्ट के ऊपर टिक किया है। सी द सेकेंड, द टीचर वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ और बिफोर द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है वो है इन फ्रंट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ इज एप्रोप्रिएट। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, क्लास के सामने, सामने खड़े हैं। ठीक है, देन नंबर 3, रोज़ा वॉज होल्डिंग अ पाइल ऑफ बुक्स इन और ऑन हर हैंड। तो हमारा कोई भी चीज़ होती है वो हमारे हाथ के अंदर होती है, राइट। यानी पाइल ऑफ बुक्स यानी बुक का एक बड़ा पाइल उसके हाथ के अंदर था, नहीं कि उसके ऊपर, इसलिए यहाँ करेक्ट प्रपोजिशन इन है। सो यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड इन। नंबर 4, माई डेस्क वॉज नेक्स्ट टू और इनसाइड संजय's डेस्क। नेक्स्ट टू मीन्स उसके बाद और इनसाइड मीन्स अंदर। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशंस दिया है स्टूडेंट्स वो दोनों का मीनिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, तभी आप करेक्ट प्रपोजिशन पे टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन होगा नेक्स्ट टू। माई डेस्क वॉज नेक्स्ट टू संजय's डेस्क। ठीक है, संजय के डेस्क के नेक्स्ट टू ही मेरा डेस्क है। इनसाइड यानी अंदर, तो संजय के डेस्क के अंदर मेरा डेस्क नहीं है, बट नेक्स्ट टू इज अ करेक्ट प्रपोजिशन। नंबर 5, मिस्टर वर्मा वॉज सीटिंग बिसाइड और एट हीज डेस्क। ठीक है, तो बिसाइड नहीं, उसके डेस्क में बिसाइड नहीं होते, बट एट हीज डेस्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट कौन सा रहेगा, एट। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर और बियॉन्ड द वॉल देयर वेर द टावर्स ऑफ द पैलेस। तो आफ्टर नहीं होता है, यहाँ बियॉन्ड द वॉल। ठीक है, देयर वेर द टावर्स ऑफ द पैलेस। तो यहाँ पे एक्सरसाइज बी में 1 to 6 सेंटेंसेस दिए हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गिवन ऑप्शंस ऑफ द preposition of place or direction, and you have to select it properly. Now we are moving towards the exercise number C. Complete these sentences using the preposition for or from. तो यहाँ पे हमें for का यूज़ करना है या तो from का यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है कि for का मीनिंग क्या होता है। कोई भी पर्पज़ इंडिकेट करने के लिए हम for का यूज़ करते हैं, और from का यूज़ कब करते हैं, इट इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ थिंग्स। कोई भी थिंग्स का सोर्स यानी प्राप्ति स्थान हमें कुछ बताना है तो हमें फ्रॉम का यूज़ करना है। ये मैटर आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो दोनों का मीनिंग आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज प्रॉपरली कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल हियर फर्स्ट गिवन एज एन एग्जाम्पल, आई बोरोड दिस फ्रॉम नवीन। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ थिंग्स बताया कि ये नवीन के पास से मैंने बोरो किया, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम लगाया है। नंबर 2, हैव यू रिसीव्ड अ लेटर ब्लैंक द स्कूल। तो आप देख लो यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन कौन सा आएगा, फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि ये सोर्सेस दिखाता है लेटर का, कहाँ पे, स्कूल। ठीक है, इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा फ्रॉम। नंबर 3, अभय वॉज वेरी ग्रेटफुल टू मी ब्लैंक हेल्पिंग हिम। तो यहाँ पे पर्पस दिखता है, यहाँ पे कोई सोर्सेस नहीं दिखता है। यू कैन रीड वंस अगेन दिस सेंटेंस, अभय वॉज वेरी ग्रेटफुल टू मी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा फॉर। ठीक है, नंबर 4, इज दिस द इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक मेजरिंग रेनफॉल। तो यहाँ पे भी पर्पस दिखता है कि रेनफॉल का जो मेजरिंग
करने वाला यही है इंस्ट्रूमेंट, इसलिए यहाँ पे भी करेक्ट आंसर रहेगा 4। नंबर 5, यू कैन यूज़ वुड, चारकोल और गैस ब्लैंक कुकिंग। यहाँ पे भी पर्पस दिखता है, ठीक है, वुड का, गैस का, चारकोल का, तो कौन सा पर्पस दिखता है? कुकिंग का, इसलिए यहाँ पे भी 4 आंसर करेक्ट रहेगा। नंबर 6, कुड आई स्पीक टू समवन ब्लैंक द कंसर्न डिपार्टमेंट प्लीज़। तो यहाँ पे सोर्सेस दिखता है, आप अच्छी तरह से सेंटेंस रीड करो तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा फ्रॉम। नंबर 7, दे वेंट टू द बीच ब्लैंक सम रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। यहाँ पे पर्पस दिखता है कि वो लोग बीच पे क्यों गए? सम रेस्ट एंड रिलैक्सेशन के लिए गए, इसलिए यहाँ पे 4 आएगा। नंबर 8, द शॉप सेल्स फर्नीचर दैट कम्स फ्रॉम इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ पे सोर्सेस दिखते हैं, पर्टिकुलर चीज़ यानी फर्नीचर, शॉप सेल्स कर रही है फर्नीचर, एंड वो फर्नीचर है वो कहाँ से आता है? इंडोनेशिया से। सो इट शोज द sources of the things, that's why here the correct answer is from। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको समझ के ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर ई। यहाँ पे डी एक्सरसाइज वो है ओरल प्रैक्टिस की, वो हमें नहीं लेना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू गो टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर ई। कंप्लीट दिस सेंटेंसेज यूजिंग द प्रेपोजिशन बाय और फॉर। तो यहाँ पे हमें कंपलसरी इंस्ट्रक्शन में दे दिया है, सिर्फ हमें बाय और फॉर का ही यूज़ करना है। तो कहाँ पे बाय आएगा और कहाँ पे फॉर आएगा वो हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देखा फॉर का यूज़ होता है कोई भी पर्पस इंडिकेट करने के लिए, और बाय का यूज़ होता है इंडिकेट द मीन्स बाय विच समथिंग इज़ डन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट गिवन एज एन एग्जाम्पल, आई लुक्ड अप द इंटरनेट फॉर सम इंफॉर्मेशन ऑन वोल्कानोज, ठीक है। सेकेंड, तो यहाँ पे फॉर पर्पस के लिए यूज़ किया है। सेकेंड, मयंक कुक दिस डिशेज ऑल बाय हिमसेल्फ, ठीक है, फॉर हिमसेल्फ नहीं, बट यहाँ कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा? बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप ही बना रहा है डिशेज। नंबर 3, कैन आई पे ब्लैंक डेबिट कार्ड। कैन आई पे बाय डेबिट कार्ड मीन्स डेबिट कार्ड के थ्रू मैं पे कर सकता हूँ, ऐसा इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस पूछा है, इसलिए यहाँ पे बाय रहेगा अप्रोप्रिएट वर्ड। नंबर 4, मोना वेंट आउट टू द बेकरी ब्लैंक सम पेस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो मोना है वो बेकरी पे क्यों गई? यहाँ पे पर्पस दिखता है, उसका पर्पस क्या था बेकरी जाने का? कुछ उसको परचेज करना था। क्या परचेज करना था? सम पेस्ट्रीज, दैट्स वाई हियर करेक्ट आंसर इज 4। नंबर 5, वी गो ब्लैंक ट्रेन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन यूरोप, ठीक है। तो यूरोप में हम एक कंट्री से अनदर में जाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रेन का। तो यहाँ पे मीन्स यानी ट्रांसपोर्ट का यूज़ हुआ है, ट्रेन, बस, ऐसा मैंने पहले भी बोला था कि कुछ ट्रेन, बस, ऐसा कुछ भी व्हीकल का हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आता है बाय। सो द करेक्ट आंसर इज वी गो बाय ट्रेन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन यूरोप। नंबर 6, नेहा वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस ब्लैंक अ पार्टी। तो यहाँ पे पर्पस दिखता है, नेहा अपने फ्रेंड्स के घर पे क्यों गई? बिकॉज ऑफ पार्टी। तो यहाँ पे उसका पर्पस पार्टी अटेंड करने का था, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 4। 7, अनुज सॉल्व द प्रॉब्लम ब्लैंक कमिंग अप विद अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बाय, ठीक है। एंड 8, ब्रेंडा वैन टू द मेडिकल स्टोर ब्लैंक अ बैंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस है उसका बैंडेड परचेज करने का, इसलिए पर्पस के लिए हम 4 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 1 to 8 सेंटेंसेस आपको अच्छी तरह से पहले सेंटेंसेस प्रॉपरली रीड करना है, देन यू हैव टू डिसाइड विच वन इज़ द एप्रोप्रिएट। ओके, नाउ F। इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज। सर्कल द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेज। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए हैं, जो करेक्ट वर्ड है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। फर्स्ट, वेल्सली वॉज एज फेमस एज लाइक ए जनरल,
ठीक है, तो यहाँ पे एज है वो करेक्ट आंसर है, इसलिए उसके ऊपर सर्कल किया है. इट इज़ गिवन एज एन एग्जाम्पल. नाउ सेकेंड, ही वर्क्स एज हार्ड एज एन ऑक्स. तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, एज एंड लाइक. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री दिखाई है, तो एज हार्ड एज आता है, नॉट लाइक. सो एज इज करेक्ट आंसर. नंबर 3, ही वर्क्स एज लाइक. दोनों में से कौन सा है? अ मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे एज या लाइक दोनों में से किसी एक को आपको चूज़ करना है. तो जैसे कि यहाँ पे किसी की रोल की कैपेसिटी दिखाइए कि ही वर्क्स एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर. वो मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह वर्क कर रहा है, कंपैरिजन नहीं किया है, बट वो रोल की कैपेसिटी दिखाई है यहाँ पे. ठीक है, रोल के यूज़ में यूज़ किया गया, इसलिए यहाँ पे एज इज़ अ प्रॉपर वर्ड. नंबर 4, अवर फ्रेंड्स डॉटर वनी इज़ एज और लाइक अ डॉटर टू अस. ठीक है, तो यहाँ पे एज नहीं है, यहाँ पे लाइक दिखाया है. ठीक है, तो लाइक का यूज़ क्या है वो भी हमें पता है, यूज़ फॉर पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन. तो यहाँ पे फ्रेंड्स की डॉटर की कंपैरिजन डॉटर के साथ की गई है, इसलिए लाइक इज़ एप्रोप्रिएट वर्ड. नंबर 5, एज और लाइक योर ब्रदर आई मस्ट स्टॉप यू बिफोर यू मेक अ मिस्टेक. तो एज योर ब्रदर, आपके ब्रदर की तरह ही, आई मस्ट स्टॉप यू बिफोर यू मेक अ मिस्टेक, मैं आपको स्टॉप कर दूंगा उसके पहले कि आप कोई मिस्टेक करो. ठीक है, तो यहाँ पे एज है वो प्रॉपर वर्ड रहेगा. ब्रदर का रोल वो टोन में एज यूज हुआ है. नंबर 6, ही लुक्ड एज प्लीज्ड एज और लाइक. तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड आएगा, ही लुक्ड एज प्लीज्ड एज अ चाइल्ड विथ अ बलून. सो दैट वर्ड एज इज करेक्ट वर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, एज और लाइक अ लॉयर आई एडवाइज यू नॉट टू साइन दिस डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो लॉयर की तरह हम बोलते हैं, जब उसका ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? लॉयर की तरह. ठीक है, तो एज ए रोल के फॉर्म में यूज़ किया गया है, इसलिए एज इज़ करेक्ट वर्ड. सो यू हैव टू सर्कल द वर्ड एज. एज ए लॉयर आई एडवाइज यू नॉट टू साइन दिस डॉक्यूमेंट. नंबर 8, इन दैट ड्रेस यू लुक जस्ट एज और लाइक योर सिस्टर. ठीक है, तो यहाँ पे एज प्रॉपर नहीं है, बट कौन सा वर्ड प्रॉपर है? लाइक. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया है कि इन दैट ड्रेस यू लुक जस्ट एज लाइक योर सिस्टर. वो ड्रेस में तू ऐसी दिखती है जैसे कि सेम टू सेम तेरी सिस्टर जैसी. ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन पर्पस है, इसलिए यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा रहेगा? लाइक. सो यू हैव टू सर्कल द वर्ड लाइक. ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. तो यहाँ पे एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन दिया है, वो आप देख लो क्या दिया है. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस. ठीक है, अ सिंपल प्रेपोजिशन इज़ ए वन वर्ड प्रेपोजिशन. ठीक है, जैसे कि नियर है, बाय है, एट है, इन सबको सिंपल प्रेपोजिशन बोलते हैं. व्हेन वी यूज़ ए प्रेपोजिशन इन अ 2 वर्ड और अ 3 वर्ड कॉम्बिनेशन, इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन. जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि हम एज, बाय, एट, नियर, बिटवीन, बिहाइंड, लाइक ऐसे प्रेपोजिशन जो सिर्फ वन वर्ड में ही कंप्लीट हो जाते हैं उसको हम वन वर्ड प्रेपोजिशन यानी सिंपल प्रेपोजिशन बोलते हैं. बट जिसमें 2 वर्ड या 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन हमें दिखता है उसको हम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन बोलते हैं. सच एज अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे 2 वर्ड है. बिकॉज ऑफ, यहाँ पे भी 2 कॉम्बिनेशन दिखाया है. डिफरेंट फ्रॉम, ड्यू टू, इंस्टेड ऑफ, एज फार एज, यहाँ पे 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन दिखाया है. इन एडिशन टू, यहाँ पे भी 3 वर्ड है. इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, तो यहाँ पे 2 वर्ड या 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन दिखाया है. इन सभी प्रेपोजिशन को कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन बोलते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मालिनी देयर वॉज नो वन इन द रूम. ठीक है, दे प्लेड द मैच इन स्पाइट ऑफ द रेन. तो ऐसे यहाँ पे 2 या 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन जितने भी वर्ड्स में है इन सभी को कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन बोलते हैं. नाउ लुक एट द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर.
कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पे हेल्प बॉक्स में सभी कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 वर्ड्स के लिए है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस पढ़ना है और कौन सा एप्रोप्रिएट है वो आपको लिखना है। सी द फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पुलिस रिपोर्ट द थीफ केम इन थ्रू दिस विंडो। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब है पुलिस के मत मुजब, ठीक है। सेकेंड, देर आर 10 पीपल कम, देर आर 10 पीपल ब्लैंक अस इन दिस क्यू, विल वी गेट टिकट्स। तो यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे रहेगा अहेड ऑफ। देर आर 10 पीपल अहेड ऑफ अस मीन्स हमारे आगे 10 पीपल्स है इन द क्यू, विल वी गेट टिकट्स, तो हमें टिकट्स मिलेगी। नंबर 3, अपार्ट फ्रॉम द टाइनी किचन दिस इज़ क्वाइट अ नाइस फ्लैट। अपार्ट फ्रॉम मीन्स ये फ्लैट में पूरा का पूरा फ्लैट नाइस है। अपार्ट फ्रॉम यानी उसको छोड़ के, किसको छोड़ के? टाइनी किचन। ये किचन टाइनी है, इसको छोड़ के बाकी सब पूरा फ्लैट कैसा है? नाइस। फोर्थ, रॉनी ड्रीम्स ऑफ स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ मीन्स एट द पिक ऑफ सक्सेस, एट द पिक ऑफ माउंट एवरेस्ट। स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट यानी उसकी टॉर्च के ऊपर, ठीक है। नंबर 5, वी हैव 3 पैरोट्स ब्लैंक 2 कैट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रेपोजिशन है इन एडिशन टू रहेगा। वी हैव 3 पैरोट्स इन एडिशन टू 2 कैट्स मीन्स हमारे पास 3 पैरोट्स भी है और उसके साथ 2 कैट्स भी एडिशन मीन्स ऐड है, ठीक है, इन एडिशन टू। नंबर 6, दे कंटिन्यूड देयर वर्क ब्लैंक द बैड वेदर इन स्पाइट ऑफ। यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन रहेगा इन स्पाइट ऑफ। दे कंटिन्यूड देयर वर्क, वो लोग उनके वर्क में कंटिन्यू रहे। इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर, बैड वेदर था फिर भी वो लोग अपने वर्क में कंटिन्यू रहे। नंबर 7, वी वेंट टू पुणे ब्लैंक मुंबई फॉर आवर हॉलीडेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा इंस्टेड ऑफ, ठीक है। तो हम पुणे गए इंस्टेड ऑफ मुंबई, मुंबई की जगह हम पुणे गए फॉर आवर हॉलीडेज। एंड लास्ट, मिसेस रॉय रिटायर्ड अर्ली ब्लैंक हिज फेलिंग हेल्थ on account of means because of that reason of his failing health, Mr. Roy retired early, ठीक है। Mr. Roy early retired हो गए on account of his failing health because of their bad health, ठीक है। So these are the 1 to 8 sentences. In that you have to read sentences properly, try to understand the meaning of complex preposition and you have to write properly. Okay, so here our chapter is completed and all these exercise you have to read properly 2 times and write all the exercise with the help of pencil. Thank you. Have a nice day to all of you.